स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं, और होली की शुभकामनाओं के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी है आज, जिसका आप सभी को इंतजार था, जिसके लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। WRD डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी है और डेट बता दी है कि इस दिन आपको डीवी के लिए जाना है। अब बात यह है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है, आज इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से जरा देखते रहिएगा। जिनका सिलेक्शन अदर डिपार्टमेंट में हुआ है उनके लिए भी अपडेट है, वो लोग भी जरूर देखिएगा जरूर, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट लगभग सभी के अंदर कॉमन होते हैं। यही डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, तो एक बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जाएंगे जल संसाधन की वेबसाइट पर, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ये जो PDF है हमने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, नीचे आपका द सिविल पॉइंट _ इंदौर का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, पढ़ लीजिएगा। उपयंत्री के पद पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समस्त अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं जल संसाधन विभाग में, सिविल सभी के लिए आया है, सिविल के लिए, आपका विद्युत के लिए, इनके पद के लिए जो आपके कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम 2023 के अनुसार उपयंत्री सिविल एवं विद्युत इलेक्ट्रिकल या यांत्रिकी के पद पर नियुक्त हेतु आपका चयन किया गया है। अतः आप निम्नलिखित दस्तावेजों के सहित 13/3 से 17/3 4 दिन आपका चलने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 मार्च से, जस्ट होली की बाद ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। 13 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक सुबह आपको 11 बजे पहुंच जाना है। कहाँ पर जाना है? आपका जो मुख्य विभाग जल संसाधन विभाग तुलसी नगर भोपाल, ठीक है, जो मेन कार्यालय है आपका WRD डिपार्टमेंट का तुलसी नगर भोपाल के अंदर, वहां आपको पहुंच जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है एक बार देख लीजिए, एक बार डेट भी समझ लीजिए। इसके अंदर कंप्लीट लिस्ट दी गई है, ठीक है, कि किस तारीख को कितने कौन से एस्पिरेंट को जाना है। तो 1 से 200 तक, 1 से 200 नंबर तक जो है तो 13 तारीख को जाना है, 200 से 400 तक 14 तारीख को, 400 से 508 तक 15 तारीख को, और फिर आपका 1 से 121 एवं 1 से आपका 29, ये वाला आपके कौन से हैं? ये आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का डीवी है 16 तारीख को, बाकी सिविल वालों का 3 दिन डीवी चलेगा, 13, 14 और 15 तारीख को, ठीक है, समझिएगा। अब इसमें भी नंबरिंग दी हुई है, उसी दिन आपको जाना है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट देख लीजिए एक बार। पहली बात तो शैक्षणिक योग्यता, आपने डिप्लोमा लगाया है, आपने बीटेक लगाया है, आपके पास जो भी है, ठीक है, आपको लेकर के जाना है। कुछ लोग को डाउट ये है कि सर मेरे पास तो बीटेक था लेकिन मैंने डिप्लोमा लगाया हुआ शैक्षणिक योग्यता पे, ठीक है, तो आप अपना डिप्लोमा लेके जाए, जो आपने लगाया है, जो आपने एक्चुअल में फॉर्म पे भरा है, वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, निवास लेके जाना है आपका, ठीक है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति संबंधित मूल दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र आपका, एवं उन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है, ठीक है। एक तो ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में आपको उनकी फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। रंगीन पासपोर्ट फोटो साइज अद्यतन, मतलब अभी का लेके जाना है। रंगीन पासपोर्ट फोटो साइज 2-3 लेके जाइएगा कम से कम, ठीक है। इसके बाद संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र नोटरी के सील हस्ताक्षर। अब इसके अंदर एक प्रपत्र आपको दिया गया है जिसमें आपको उसका शपथ पत्र बनवाना है नोटरी के सील हस्ताक्षर सहित। तो क्या फॉर्मेट होगा उस पर मैं भी डिस्कस करूंगा, लास्ट में दिया गया है, इसके बारे में भी देखेंगे। जिला मेडिकल बोर्ड, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब आप मेडिकली फिट है, इस बात की मतलब पुष्टि के लिए आपको जिला मेडिकल बोर्ड से अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, बैठते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर के आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। तो ये कहाँ से बनेगा? आपके डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के आप पता कर लीजिएगा, बैठते हैं, एक स्पेशल बोर्ड बैठता है, वहाँ पर जाकर के आप इसे बनवा सकते हैं। आपको अपना मूल आधार कार्ड लेके जाना है। जो अभ्यर्थी संविदा कोटे से चयनित हुए हैं, अब देखो गलती यहीं पे, अब जो लोग ऐसे सेलेक्ट हो गए हैं जो संविदा में एक्चुअल नहीं है, ठीक है, जो संविदा पद पे नहीं है पर गलती से उन्होंने संविदा क्लिक कर दिया था, अब वो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 6वें नंबर पॉइंट पे, जो अभ्यर्थी संविदा कोटे से चयनित हुए वे जिस विभाग में कार्य कर रहे थे उस विभाग का नियुक्ति आदेश एवं त्याग पत्र स्वीकृत आदेश लाना अनिवार्य। मतलब आप जिस भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, मान लो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पहले संविदा पद पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको पहले उसका नियुक्ति पत्र लाना होगा, ठीक है, उस विभाग का, कि जब आप उस विभाग पे ज्वाइन किए तो जो नियुक्ति पत्र आपको दिया गया। दूसरी चीज, उसके अंदर आप त्याग पत्र देंगे, उसका स्वीकृत कर लिया डिपार्टमेंट में, वो चीज लेकर आना है। तो आप कैसे वहां पे हो जाओगे, क्या बनवा लोगे फर्जी, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के आपने गलत वहां पे कर दिया, ठीक है। तो ये उनके लिए जो लोग ऑलरेडी जिस विभाग के अंदर काम कर रहे हैं उसका नियुक्ति पत्र और त्याग पत्र दोनों लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद उक्तानुसार दस्तावेजों को सही पाए जाने पर आपको ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर ये सब कुछ आपके सही रहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है तो नियुक्ति प्रदान की जाएगी। बहुत जल्द इसकी भी ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। साथ में चरित्र सत्यापन प्रपत्र संलग्न है जिसे भरकर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ये डॉक्यूमेंट 6 समझ लीजिए पहले। इसके साथ आपका चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अनुक्रमण फॉर्म नीचे लगा हुआ है, उसके बारे में बताता हूँ मैं, ठीक, उसके अंदर कैसे बनना है। तो ये चीज़ हो गई, ये आपको 6 तो समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ये लेकर जाने हैं, ठीक है। इतने के बाद
ये आपका एक चीज़ जो है संलग्न प्रमाण पत्र में आपको शपथ पत्र बनवाना है, ठीक है। शपथ पत्र कैसे बनवाइएगा, देखिए नीचे दिया हुआ है आपको, ठीक है। 1 मिनट में दिखाता हूँ। इसके अंदर बस इतना ही अपडेट है, ये 6 आपके जो है तो टोटल, और इसके बाद आपको एक अपना वो लेके जाना है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके लिए आपको लास्ट में चलेंगे। अब इसके अंदर देख लीजिएगा जिसका जिस तारीख को हो, 1 नंबर से 200 नंबर तक आपको कितनी तारीख तक है, 13 तारीख को है। तो इसमें ये पूरा सीरियल वाइज दिया हुआ है, ठीक है। किस किस का नाम है, आप लोग बैठ करके अपना नाम ढूंढ लीजिएगा इसके अंदर, इस पीडीएफ के अंदर 200 नंबर तक आप अपना नाम देख लीजिएगा। जिनका हो वो लोग जाएंगे 13 तारीख को, 200 से 400 तक 14 तारीख को, फिर इसके बाद 508 तक 400 से 508 तक आपको जाएंगे 15 तारीख को, ठीक है। फिर इसके बाद जो बचेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले वो 16 तारीख को, ठीक है। ऐसे ही एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, यही है ना, हाँ ये देखो, हाँ ठीक है, 16 तारीख, 13 से 16 तारीख तक, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार देखते हैं नीचे जो आपका चरित्र वाला काम, ये देखो सबसे नीचे आप जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर, तो एक ये आपको फॉर्म दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर ये आपका शपथ प्रमाण पत्र है। आपको इसी फॉर्म को लेकर के जाना है और जो जानकारी इसके अंदर लिखी है सेम फॉर्मेट में आपको अपना शपथ पत्र बनवाना है। 100 रुपये की स्टाम्प पे लिखा हुआ ना, 100 रुपये की स्टाम्प पे अपने को नोटरी से जा करके बताएंगे, वो बना देगा आपको, ठीक है। नोटरी के पास जा करके ये शपथ पत्र बनवा लीजिएगा सेम फॉर्मेट में, ठीक है। शपथकर्ता, हस्ताक्षर, दिनांक ये सब कुछ भर करके, साक्षी लगेंगे यहाँ पे 2 लोग, ठीक है। उनके जो थे दो लोग, आपको कोई भी, ठीक है, साक्षी जो अब यहाँ पे आपको प्रूव कर पाए कि हाँ भाई साहब ये आप ही हो, ठीक है। ये चीज़ें तो ये आपको बनवा लेना है। इसके बाद ये है आपका, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपके चरित्र प्रमाण पत्र का, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म है, ठीक है, 1 मिनट, ये ठीक है, इसकी भी 2 प्रति रख लीजिएगा आप, ठीक है। इसकी भी 2 प्रति आप रख लीजिएगा, 2 प्रति फोटो कॉपी एक अपने पास रखिएगा और एक लेके जाइएगा जो भर के लेके जाना है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। अनुक्रमण प्रमाण पत्र में जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो 100% सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप छिपाते हैं तो फिर अनर्हता मानी जाएगी और आपको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर आपको एकदम एक्चुअल जानकारी देनी है, ओके। क्या क्या जानकारी मांगी, सबसे पहले अपना पूरा नाम यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर आपके जो सरनेम है वो भरना है, अगर कोई उपनाम है तो ही भर सकते हैं, ठीक है। ओके, मान लीजिए आपने पहले जोड़ा था, कुछ हटा दिया, मतलब एकदम एक्चुअल चीज़ें भरनी है, पूरा पता आपको भरना है। इसको देखिए अच्छे से भर लीजिएगा इसके अंदर पढ़ करके, ठीक है। अच्छे से पूरा डिटेल में अपना एड्रेस यहाँ पे भरना है, घर का पूरा पता भरना है, ठीक है। इसके बाद अगर पाकिस्तान वगैरह से तो ये भर सकते हैं, यहाँ पे तो होंगे तो नहीं मैक्सिमम लोग, ठीक है। इसके बाद फिर और यहाँ पास निवास अवधियों, उन स्थानों के ब्यौरे जहाँ पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो, मतलब अगर आपका घर यहाँ है और पिछले 5 वर्षों में आप 1-2 साल के लिए कहीं और शिफ्ट हुए थे तो उसकी जानकारी भी आपको देनी है, ठीक है। निवास वगैरह पूरा पता ही, ओके। फिर इसके बाद अपने पिताजी की पूरी जानकारी देनी है आपको, ठीक है। उनका क्या क्या उनका है, उनका पूरा नाम, सरनेम, घर का स्थायी पता, व्यवसाय, सब कुछ भरना है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए राष्ट्रीयता वगैरह आपको भरनी है, किसके लिए है, ठीक है। जन्म तारीख, वर्तमान, ये सब कुछ आपको भरना है, ठीक है। तो ये इसको एक बार आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बैठकर सब हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से बैठ करके इसको भर दीजिएगा और इसकी 2 प्रति जरूर रखिएगा, एक प्रति अपने पास और एक प्रति वहाँ पास आप लेके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पास आप साइन सिग्नेचर करके, ठीक है। ये पुराने फॉर्मेट है अभी, है ना, हाँ। इसके बाद जब आप यहाँ पे करेंगे तो इस वाले फॉर्मेट देख सकते हैं, इस पूरे प्रपत्र जब आप भर लें तो इसको मतलब प्रूव्ड करने के लिए या प्रूव करने के लिए आपको ये 8 में से किसी न किसी का सिग्नेचर चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पास लिखना पड़ेगा उनको जानकारी जो जिनका भी आप करवा रहे हैं, ठीक है, जो आपको ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ आपका चरित्र उत्तम है, तो ये आपको यहाँ पास उनकी जानकारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ लिख करके उनको यहाँ पास हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। तो ये किसका है, ठीक है। केंद्रीय राज्य, आप इनमें देख सकते हैं कौन है, केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट का शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य। आपके आसपास ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपके आसपास जो भी आपके हाई स्कूल्स वगैरह हों उनके जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे जाके आप करवा सकते हैं। खंड विकास अधिकारी भी कर देंगे, पोस्ट मास्टर भी कर सकते हैं, पंचायत निरीक्षक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आपके आसपास मिल जाए उनसे करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप अटेस्टेड करवाते थे ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो आप जो भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनसे आप ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास उनकी जानकारी भरवा के यहाँ पे करवा लीजिएगा, ठीक है। और बस प्रमाण पत्र में निम्नलिखित में किसी के हस्ताक्षर, ये वही चीज़ है, ठीक है, इनके होने चाहिए, 2 बार हो गए, ठीक है। ये है बस। तो ये आपका क्या था, चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी 2 प्रति निकलवानी है, ये इसका फॉर्मेट बनवाना है शपथ पत्र का, ठीक है। शपथ पत्र का फॉर्मेट बनवा करके और इसमें अपनी जानकारी भर करके ये लेके जाना है, ये 2 चीज़ें हो गई। और सबसे टॉप पर आपको क्या दिया हुआ है, सबसे टॉप पर आपको दिया हुआ है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये 5-6 डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी शैक्षणिक योग्यता, दूसरा निवास, जाति, मूल दस्तावेज जो भी है, रंगीन पासपोर्ट फोटो साइज, ठीक है, जो अभी वाली, रंगीन संलग्न प्रपत्र में नोटरी वाला वो मैंने बता दिया लास्ट में, जिला मेडिकल बोर्ड अपने डिस्ट्रिक्ट से करवाना, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट से, मूल आधार कार्ड अपना, ठीक है। और अभ्यर्थी संविदा कोटे वाले हैं उनका
एक तो ज्वाइनिंग लेटर और दूसरा आपका त्याग पत्र उस विभाग के लिए जो अनिवार्य होगा, ठीक है। ये वाला भी आपको, ये दोनों आपको लेकर के जाना है। बाकी नीचे आपको क्या देना है, नीचे जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है उसको आपको संलग्न करना है, बस इतना ही लेके जाना है। अच्छे तरीके से भर करके लेके जाइएगा, डॉक्यूमेंट सारे सही तरीके से, ठीक है। बाकी यही प्रोसेस होती है आपकी डीवी की, ठीक है। डीवी के बाद बहुत जल्द हो सकता है, एक आध महीने के अंदर ही शायद आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए, ठीक है। डिपार्टमेंट बहुत फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो ये भैया है ना, यही कंप्लीट जानकारी है। अभी ये इस डिपार्टमेंट की आई हुई है, बाकी जो अदर डिपार्टमेंट की आएंगी, ठीक है, जैसे ही आ जाती हैं वो भी बहुत जल्द आएंगी। जैसे डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट की आती हैं उस पर भी अपन वीडियो लेकर के आएंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। कल अपन ने इसे कम्युनिटी पर इसे शेयर कर दिया था, मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँच भी चुकी होगी, ओके। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार और इसे समझ लीजिएगा। और जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई, देखो जो लोग पिछले साल तैयारी शुरू किए थे उनके सामने आज ये आपका डीवी का ई-कॉल लेटर सामने है, ठीक है। जिन्होंने इस साल होली की तैयारी करनी है उनको अगले साल मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी करने के लिए शुरू तो करना पड़ेगा ना, और इससे अच्छा मौका कुछ नहीं है, ठीक है। होली की शुभ अवसर पर आप सभी के लिए द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर कुछ कोर्सेस हैं, उन पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहे हैं आज, बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता शुरुआत के लिए होगा, ठीक है भाई। जिन्होंने पुराने साल किया था उनको इस साल देख सकते हैं फल मिल गया है, तो आप लोग भी इस साल करिए बढ़िया तरीके से शुरुआत अपनी तैयारी को। जिनका नहीं हुआ परेशान मत हो, ठीक है। एक आध साल हो सकता है टाइम और लग जाए, सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपको, बस ये लगे रहना है, शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, ओके। तो अभी 2-3 बैचेज चल रहे हैं हमारे। एक तो आपका MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर के लिए न्यू फाउंडेशन बैच, अगर आप बीटेक के किए हुए एस्पिरेंट हैं, फॉर्म भरा हुआ है आपने तो अच्छा मौका है, 7 से 8 महीने का टाइम है अभी, यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हमारा न्यू फाउंडेशन बैच के अंदर अभी आज चूँकि अब लास्ट ही चल रहा है, ठीक है, होली ऑफर बस एंड होने ही वाला है, 25% ऑफ है न्यू फाउंडेशन बैच के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो लोग अभी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के लिए टारगेट करना चाहते हैं, एक बार फिर से वैकेंसी आ रही है, अगस्त सितंबर में हो सकता है अक्टूबर तक इसका एग्जाम फिर से हो जाए क्योंकि चुनाव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये MP सब इंजीनियर 2023 के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ पिछले साल भी लोगों ने किया था, ठीक है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे वही लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सचेत हो जाइए, इस बार 7 महीने 8 महीने दीजिए तैयारी को, ठीक है। तो ये तैयारी के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके लिए हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है, न्यू टारगेट बैच, इस पर भी आज आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको वही एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आज 25% ऑफ है, आज ज्वाइन करके कर सकते हैं। इसके बाद अभी MPPGCL की वैकेंसी आई हुई है। MPPGCL के लिए हमारा एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स बैच चल रहा है, न्यू संकल्प बैच, ठीक है। अगला इसका एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है MPPGCL का, ये आपका मई तक जाएगा, ठीक है। मई तक इसका एग्जाम होगा, तब तक बढ़िया तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर भी आपको 25% ऑफ मिल जाएगा आज, ठीक है, होली के शुभ अवसर पर। और ये ऑफर मिलेंगे कहाँ पर, ये कोर्सेज कहाँ पर मिलेंगे, जाना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। बाकी इनके फीचर्स वगैरह आपने कई वीडियो में देख रखे होंगे, सारे कुछ अवेलेबल है, बस ये कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी सारी जो ही आपको कोर्सेज के अंदर जो भी कंटेंट चाहिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, ई-बुक हो, PDF नोट्स हो, एवरीथिंग, गाइडेंस वगैरह हो, चाहे आपका डाउट सपोर्ट हो, एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर, ओके। तो आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, आज बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, ठीक है। कुछ ही सीटें बची हैं, कल से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, इसके अंदर अपनी सीट बुक करी है, आप भी कर सकते हैं। और इस होली से एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ताकि अगले साल जब हम इस होली पर आकर के ज्वाइनिंग लेटर बता रहे हों तो आपका भी इस लिस्ट के अंदर नाम हो, ठीक है। जिनका नहीं हो पाया है परेशान नहीं होना है, बस ये कि तैयारी पर लग जाना है अगले साल के लिए, ठीक है। बाकी जिनका हो गया उनको भी ये शुभकामनाएं हैं। आप ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिए, जाइए डीवी के लिए, ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द आ जाएगा, ज्वाइनिंग डीवी अच्छे तरीके से करिए अपना, ठीक है, डीवी करवाइए और फिर आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइन करिए डिपार्टमेंट। बाकी जो आपका अगला टारगेट एग्जाम उसके लिए तैयारी करिए, ठीक है, यही जिंदगी और क्या, ठीक है। सभी को शुभकामनाएं होली की, ठीक है। होली खेल चुके होंगे, अब लग जाइए अपनी तैयारी पे, ठीक है। तो भैया MPPSC यही के लिए हमारा डेडिकेटेड बैच चल रहा है, और आपका सब इंजीनियर के लिए और MPPGCL के लिए इन पर 25% केवल आज के लिए ऑफ है, ठीक है। बाद में आप कहेंगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज इन लोगों को, ठीक है, आज ये कोर्सेस आप देख लीजिएगा, आज के लिए स्पेशल ऑफ इनके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, ठीक है, हैव अ नाइस डे।